साल 2023 पंजाब की बठिंडा जेल के बाहर अचानक पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। चारों तरफ भारी सिक्योरिटी तैनात थी। मीडिया कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तभी पुलिस वैन का दरवाजा खुलता है और एक दुबला पतला लड़का नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना डर। वो कुछ सेकंड कैमरों की तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बिना कुछ बोले जेल के अंदर चला जाता है। ये कोई आम कैदी नहीं था, ये था लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही सालों में पूरे भारत की क्राइम दुनिया को हिलाकर रख दिया। पुलिस, राजनीति, बॉलीवुड, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, हर जगह उसका नाम डर के साथ लिया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर एक पढ़ा लिखा लड़का देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में कैसे बदल गया। साल 1992 पंजाब के फाजिल्का जिले का एक छोटा सा गांव, यहीं लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था। पिता पुलिस विभाग में काम कर चुके थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने। बचपन में लॉरेंस पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका गुस्सा शुरू से ही काफी तेज माना जाता था। स्कूल के दिनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना आम बात थी, लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब वो पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ पहुंचा। पंजाब यूनिवर्सिटी उस समय छात्र राजनीति का बड़ा केंद्र मानी जाती थी। यहां चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते थे, ताकत दिखाने के लिए मारपीट, दबाव और हथियारों का इस्तेमाल भी होने लगा था। शुरुआत में लॉरेंस सिर्फ छात्र राजनीति में एक्टिव था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम लड़ाई झगड़ों और हिंसा से जुड़ने लगा। साल 2011 में छात्र संघ चुनाव के दौरान पहली बार उस पर गंभीर मामला दर्ज हुआ। पुलिस रिकॉर्ड में नाम आने के बाद भी लॉरेंस पीछे नहीं हटा, बल्कि उसे एहसास हो चुका था कि डर पैदा करके ज्यादा तेजी से ताकत हासिल की जा सकती है। धीरे धीरे उसके आसपास हथियारबंद लड़कों का एक ग्रुप तैयार हो गया। ये लोग धमकी देना, मारपीट करना और वसूली जैसे काम करने लगे। कॉलेज खत्म होते होते लॉरेंस सिर्फ छात्र नेता नहीं रहा, वो गैंगस्टर बन चुका था। कुछ ही वर्षों में उसका नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैल गया। कारोबारी, स्थानीय नेता और कई बड़े लोग उसके गैंग के निशाने पर आने लगे। सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां दी जाने लगीं। लेकिन लॉरेंस को असली पहचान मिली साल 2018 में, जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद पहली बार पूरे देश की मीडिया की नजर लॉरेंस बिश्नोई पर गई। अब वो सिर्फ पंजाब का गैंगस्टर नहीं था, उसका नाम राष्ट्रीय खबरों में आने लगा था। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। 29 मई 2022 पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी से गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक कुछ गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद गोलियों की बरसात शुरू हो गई। ऑटोमेटिक हथियारों से दिन दहाड़े हमला किया गया। जब तक लोग मौके पर पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, लॉरेंस बिश्नोई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हत्या की साजिश जेल के अंदर से रची गई थी। उस समय लॉरेंस खुद जेल में बंद था, लेकिन इसके बावजूद उसका गैंग बाहर पूरी तरह एक्टिव था। फोन कॉल्स, शूटर, हथियार, सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ जेल के अंदर बैठे बैठे कंट्रोल किया जा रहा था। यहीं से पुलिस को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक संगठित क्रिमिनल नेटवर्क बन चुका है। जांच में कई राज्यों और विदेशों तक जुड़े लोगों के नाम सामने आने लगे। धीरे धीरे एजेंसियों को पता चला कि गैंग का नेटवर्क सिर्फ हत्या और रंगदारी तक सीमित नहीं था। ड्रग्स, अवैध हथियार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जैसी बातें भी सामने आने लगीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस के इंटरव्यू बाहर आ रहे थे, वीडियो कॉल्स हो रही थीं, सोशल मीडिया पर गैंग खुलेआम एक्टिव था। लोग पूछने लगे, आखिर जेल के अंदर बैठा आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद पंजाब, दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने
गैंग के खिलाफ बड़े ऑपरेशन शुरू किए, कई शूटर गिरफ्तार हुए, कई मुठभेड़ों में मारे गए। लेकिन इसके बावजूद नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी देश की कई एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पुलिस को डर है कि ये नेटवर्क अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। कभी कॉलेज कैंपस में लड़ाई करने वाला वो लड़का आज भारत के सबसे चर्चित गैंगस्टर्स में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक गैंगस्टर है, या फिर वो उस नए दौर के अपराध का चेहरा बन चुका है, जहां सोशल मीडिया, राजनीति, म्यूजिक इंडस्ट्री और अपराध सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं।